नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार जीवन का सत्य की तरफ से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा ये चैनल जीवन से संबंधित विषयों की वास्तविकता को प्रकाशित करता है तथा उनमें होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करता है। आज का हमारा विषय है समझौता। किसी भी प्रकार की असमानताओं को विषम कहा जाता है और असमानताओं से उत्पन्न समस्याओं को समाप्त करने के लिए जो उन्हें सम बनाने की प्रक्रिया होती है उसे समझौता कहा जाता है। अर्थात विषम को सम बनाने के लिए जो करी गई संधि होती है वह समझौता होता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इंसान के जीवन में अनेक प्रकार की विषमताएं होती हैं, जिसका कारण है कि प्रत्येक इंसान का अलग प्रकार से सोचना, उनकी मानसिकताओं में उत्पन्न होने वाली विभिन्नता। क्योंकि एक ही विषय पर प्रत्येक इंसान अलग प्रकार के विचार रखता है, अलग प्रकार की सोच रखता है, उसका अपना दृष्टिकोण होता है और इसी दृष्टिकोण में विभिन्नता होने के कारण आपस में विषमताएं हो जाती हैं और विषमताओं के कारण तकरार उत्पन्न हो जाते हैं। इंसान के अपने हों या पराये, प्रत्येक जगह पर विषमताओं के कारण तकरार होती है, जिसके कारण इंसान के जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, उसकी प्रगति समाप्त हो जाती है। और जब समझौता किए जाते हैं तो प्रगति पुनः चालू होती है और समस्याएं समाप्त होकर सुख और शांति इंसान के जीवन में आती है। परंतु अधिकतर देखा जाता है कि जो समझौते हैं कुछ समय पश्चात ही टूटने लगते हैं, उनमें पुनः विवाद आरंभ हो जाते हैं, जिसका कारण है कि जो इंसान जब समझौता करता है तो वह अवसरवादी समझौता करता है। जो बुद्धिमान इंसान है वह सदैव भविष्यवादी समझौता करते हैं। जो संपूर्ण जीवन वह समझौता कार्य करता है। इसीलिए इस विषय को समझना बहुत आवश्यक है ताकि किस प्रकार का समझौता करने से जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या दोबारा वापस ना हो। इसके लिए इसकी विषमताओं को समझना आवश्यक है और समझौते की प्रक्रियाओं को समझना आवश्यक है। दोस्तों, इंसान के जन्म से मृत्यु तक अनेक प्रकार की विषमताएं होती हैं। जैसे संतान बाल्यावस्था से ही मनोरंजन एवं सुखों के लिए अभिलाषाएं करती है। वह अधिक से अधिक सुख प्राप्त करना चाहती है, अधिक से अधिक मनोरंजन प्राप्त करना चाहती है, परंतु माता पिता जो हैं वह उनसे उनके उज्जवल भविष्य के लिए अनेक प्रकार की अपेक्षाएं रखते हैं कि वह परिश्रम द्वारा अच्छी शिक्षा प्राप्त करके उनका भविष्य उज्जवल हो। यही विषमता आपस में तकरार का कारण बन जाती है। परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे पर अधिकार प्राप्त करने और उन्हें अपनी तरह से उपयोग करने और उनसे अनेक प्रकार की अभिलाषाएं या अपेक्षाएं करते हैं। जब इंसान ग्रस्त जीवन बसाता है तो स्त्री अपने मन में अनेक प्रकार की अभिलाषाएं करती है और पुरुष और उसका परिवार उससे सेवा की, सम्मान की और सहयोग की अपेक्षा करता है। आपस के जितने भी संबंध हैं या मित्रगण हैं वह एक दूसरे से अनेक प्रकार की अपेक्षाएं और अभिलाषाएं करते हैं। जैसे एक संस्थान के कर्मचारी वह अपना अधिक से अधिक वेतन और अधिक से अधिक सुखों की और सुविधाओं की अभिलाषा करते हैं और जो संस्थान के अधिकारी या मालिक हैं वह उनसे अधिक से अधिक परिश्रम की अपेक्षा करते हैं। यह जितने भी विवाद जब उत्पन्न होते हैं तो सभी जगह, प्रत्येक जगह समझौते किए जाते हैं, परंतु जितने भी समझौते किए जाते हैं वह किए जाते हैं अवसरवादी। क्योंकि अवसरवादी जो समझौता है वह होता है वादा करना। जैसे माता पिता संतान से वादा करते हैं कि उनकी अभिलाषाएं पूर्ण होंगी और वह उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे, उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करना आरंभ कर देते हैं। आपस में जो जितने संबंध हैं या परिवार के सदस्य हैं एक दूसरे से वह जो अभिलाषाएं करते हैं उनसे अगर कोई भी कार्य कराना हो तो वादा करना आरंभ कर देते हैं। ग्रस्त जीवन में पुरुष स्त्री से उसकी अभिलाषाओं की पूर्ति हेतु वादे करना आरंभ कर देते हैं, उससे अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार संस्थान के कर्मचारियों पर वादा किए जाते हैं और वह वादे जब पूर्ण नहीं होते तो आपस में तकरार उत्पन्न होनी आरंभ हो जाती है और बार बार वादा करने से वादों का मूल्य समाप्त हो जाता है और जीवन एक प्रकार से उसमें कठिनाइयां उत्पन्न होनी आरंभ हो जाती है। क्योंकि प्रत्येक इंसान दूसरे इंसान को अपने अनुसार उपयोग करना चाहता है, सभी चाहते हैं दूसरों में बदलाव देखना, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि इंसान को सर्वप्रथम खुद में बदलाव करना। और जब इंसान अपना बदलाव
अपने परिवर्तन को दूसरे को दिखाकर कहता है कि मैंने ये परिवर्तन किया है, आप भी परिवर्तन करें, तो दूसरा इंसान भी उसके साथ सहयोग करते हैं। दोस्तों, अवसरवादी समझौता ऐसा होता है कि दो असमानताओं को एक प्रकार से वादे की डोर से कहीं पर कसकर बांध देना, जिसमें उस समय तो वह नज़दीकियां आ जाती हैं, परंतु आगे बढ़ते ही उसमें दूरियां पुनः उत्पन्न होने लगती हैं, क्योंकि वादे टूटने लगते हैं। परंतु जो भविष्यवादी समझौता होता है वह होता है कि दोनों असमानताओं को समाप्त करके दोनों का सम होना, दोनों की नज़दीकियां आ जाना। वास्तव में अवसरवादी समझौता जो है वादे के कारण बहुत ही लुभावना होता है, क्योंकि सभी इंसानों को लगता है कि वादे पूर्ण होंगे, उनकी अभिलाषाएं पूर्ण होंगी, इसीलिए बहुत शीघ्र ही अवसरवादी समझौते हो जाते हैं। परंतु जो भविष्यवादी समझौते हैं उसमें जब इंसान को लगता है कि उसकी अभिलाषाएं पूर्ण नहीं होंगी, तो उसे बहुत ही साधारण समझौता लगता है। परंतु जीवन के साथ में जब दोनों नज़दीक आ जाते हैं तो उन्हें जीवन में बहुत ही सुख और शांति दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा समझौता किया। इसके लिए आवश्यक है अपनी मानसिकता में परिवर्तन करते हुए समझौता करना। जैसे माता पिता जब वह अपनी अपेक्षाओं को कम करके वह संतान की क्षमताओं के अनुसार उनके से परिश्रम और शिक्षा की अभिलाषा करते हैं, अपेक्षाएं करते हैं, तो संतान भी जब परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि भविष्यवादी समझौते के लिए आवश्यक होता है कि परिस्थिति को और परिणाम को सामने रखकर समझौता किया जाना, कि वास्तव में यह परिस्थिति है, इससे इतनी अभिलाषाएं पूर्ण हो सकती हैं, और यदि यह कार्य संपन्न नहीं किए गए, समझौता नहीं किया गया, तो इसका परिणाम यह होगा कि जीवन बर्बाद हो जाएगा। जैसे संतान को पता चलता है कि उनकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि उनकी अभिलाषाएं इतनी ही पूर्ण हो सकती हैं, तो अभिलाषाओं में कमी करना आवश्यक है। और जो परिणाम है, यदि उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की तो उनका जीवन बहुत दुर्भर हो जाएगा और एक प्रकार से वह समस्याग्रस्त हो जाएगा, उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा, तो वह शिक्षा के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो संतान और माता पिता के मध्य जो समझौता होता है उनसे नज़दीकियाँ आ जाती हैं और संतान में किसी प्रकार का विवाद नहीं होता। जैसे परिवार के सदस्य हों, मित्रगण हों, संबंधी हों, सभी जगह पर अपना अधिकार त्याग करके और सभी एक दूसरे के साथ मिलकर जब सहयोग करते हैं तो जीवन सरल हो जाता है, समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। ग्रस्त जीवन में जब स्त्री को पता चलता है कि लुभावने वादे नहीं, उसको वास्तविकता पता चलती है कि परिस्थिति के अनुसार उसकी जो अभिलाषाएं हैं बहुत अधिक हैं, अपनी अभिलाषाओं को नियंत्रित करते हुए जब वह कार्य करती है और पुरुष वर्ग उससे उसे एक प्रकार से नौकरानी न समझकर परिवार का सदस्य समझते हुए उससे अपेक्षाएं कम करके और जब उसके साथ सहयोग करते हैं तो गृहस्थ जीवन बहुत सुखी हो जाता है। इसी प्रकार जब संस्थान का कोई कर्मचारी है, क्योंकि सभी कर्मचारी समझते हैं कि यह जितनी वह कमाई करते हैं, जितना वह आमदनी संस्थान के लिए कर रहे हैं, वह उनके वेतन से कई गुना अधिक है, तो उन्हें लगता है कि उनका वेतन पर अधिक प्राप्ति का अधिकार है। परंतु जब परिस्थितियां समक्ष होती हैं कि वास्तव में इस संस्थान को चलाने के लिए जो खर्च किया जाता है वह उनके वेतन से कई गुना अधिक है, जिसलिए यदि परिस्थितियों और परिणाम को जब वो नहीं देखेंगे तो यह संस्थान ठप हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और उनकी जो नौकरियां हैं वह भी समाप्त हो जाएंगी। तो वह उनकी अभिलाषाओं पर नियंत्रित करते हैं और जो अपेक्षाएं मालिक करता है कि उनसे अधिक परिश्रम की, उसे भी आवश्यक होता है कि वह अपनी अपेक्षाओं को कम करके उनकी क्षमता के अनुसार उनसे कार्य लिया जाना। तो जहाँ पर अपेक्षाओं पर नियंत्रण होता है, अभिलाषाओं पर नियंत्रण होता है, तो जो समझौते होते हैं वह बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि परिस्थिति और परिणाम को सामने रखकर समझौता करना बहुत आवश्यक है। और जब परिस्थिति पता हो और परिणाम की चिंता हो तो इंसान कभी कोई गलत कार्य नहीं करता। इसीलिए आवश्यक है कि भविष्यवादी समझौता प्रति पल किया जाना, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आवश्यक है कि परिस्थिति और परिणाम की चिंता करते हुए एक अच्छा समझौता करना, भविष्य जिससे बिल्कुल सुरक्षित हो और समानता उत्पन्न करना, विषमताओं का अंत करना, ना कि विषमताओं के लिए वादा करना। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jivankasatya.com से अनेक विषयों पर पढ़कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं तथा हमारा ये जो YouTube चैनल जीवन का सत्य है, इससे आप जो हमारी प्रकाशित अनगिनत वीडियो हैं प्रत्येक विषय पर, उसको सुनकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए
तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आप तक शीघ्र पहुंच सके। आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो अवश्य करें, हम उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य करते हैं। तथा आपके मन में जो सुझाव हैं वे हमें अवश्य दें, कमेंट्स करें ताकि हमारा मार्गदर्शन हो और हम आपके लिए कोई श्रेष्ठ कार्य कर सकें। धन्यवाद।